है वो है बेड वेटिंग, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों में। ऐसे बच्चे जो 5 इयर्स से ऊपर हो गए, 6-7 इयर्स के हो गए, जो बता सकते हैं कि उन्हें पेशाब करने के लिए जाना है और फिर भी वो नहीं बता पाते। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बेड वेटिंग होता क्या है और इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है एनोरेक्सिस के नाम से। और इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ तो ऐसी हैबिट्स हैं जिसे हम सुधारें तो ये जो बेड वेटिंग की समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नर्वसनेस और बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं जिसके कारण ये कंडीशन अराइज होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एनोरेक्सिस या फिर बेड वेटिंग कहते किसको है। बेड वेटिंग वो है जो बेड में जाने के बाद यानी कि सोते समय बिना आप समझ भी नहीं पाते और बिस्तर जो है वो गीला हो जाता है। तो ये जो कंडीशन अराइज होती है ये तब होती है जब छोटे बच्चे ये बता नहीं पाते कि उन्हें टॉयलेट के लिए या फिर यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट जाना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। तो आखिर कौन से ऐसे चीजें हैं जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो 100% तो नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि 30-50% चीजें जो है वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगी। तो पहली ऐसी चीज ये है कि बच्चों को रात में सोने के समय अगर आप पानी देते हैं यानी कि वाटर देते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देखिए, हमें कारण जानना बहुत जरूरी है और पहला कारण यही है कि कहीं आप गलती से बच्चों को वाटर तो नहीं पिला रहे, पानी तो नहीं पिला रहे। कम से कम 1 घंटे का ड्यूरेशन रखिए। पानी पिलाने के बाद 1 घंटा बाद बच्चा सोए, और अगर वाटर बॉटल साथ में लेके सोता भी है तो आप ख्याल रखिए कि उठने के बाद अगर वो पानी पी भी लेता है तो वो वॉशरूम या जिसे आप कहते हैं टॉयलेट, वो वहां जाए और अपना यूरिन पास करे। सोने से पहले इसका भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 1 घंटा मतलब 1 घंटा का आप ड्यूरेशन फॉलो नहीं करते और उससे पहले ही जैसे ही बच्चा बेड पे जा रहा है आप उसे पानी पिला देते हैं और उसके बाद फिर ये कंडीशन आती है। तो आपको इसे देखना है। दूसरी चीज कि वो बता क्यों नहीं पा रहा, इस कारण को समझने के लिए आपको उसे कन्विंस करना होगा कि क्या कारण है, ये समझना होगा। कहीं प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइंड तो नहीं। अगर दिमाग से भी कोई प्रॉब्लम है यानी कि उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि उसे टॉयलेट के लिए जाना चाहिए या यूरिन पास या पेशाब के लिए उसे निकलना चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप देखेंगे कि काफी बड़े एज के लोग, मतलब आप समझिए कि 15 इयर्स तक कई लोगों में ये यूरिन पास करने की प्रॉब्लम, बेड वेट की प्रॉब्लम होती है। तो बेड वेटिंग अगर इसकी प्रॉब्लम है तो आपको ये समझना होगा कि और दूसरे कारण, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वीकनेस हो सकती है, इन्फ्लामेशन यानी कि वीकनेस यानी कि कमजोरी, और इन्फ्लामेशन यानी कि वहां सूजन आ जाना। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण बेड वेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आज कुछ ऐसी दवाइयां आपको बताने जा रही हूँ जो बायोकेमिकल रेमेडीज भी हैं और होम्योपैथिक रेमेडीज भी हैं। तो आइए इन्हें जानते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ को बदल सकती हैं और ये जो प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बेड वेटिंग की फेरम फॉस। ठीक है, फेरम फॉस नाम ही सुनते मैंने इस दवा का जिक्र बहुत सारे अपने वीडियोस में किया है। ये दवा क्या करती है कि अगर कोई इन्फ्लामेशन हुई है या सिंपल सा आपको समझना है कि मसल्स वीक हो गई हैं, राइट, वहां जो होल्डिंग कैपेसिटी की मसल्स होती हैं, राइट, जिससे ये पता चलता है, जो ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है कि भाई देखो अब जो है वो ब्लड फुल हो गया है और अब यूरिन पास करने के लिए जाना है। तो ये नहीं हो पाता है।
तो ऐसे कंडीशन में हमें फेरमफॉस देना चाहिए। अब दूसरी और कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कैलीफॉस की। जी हाँ, कैलीफॉस भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन थी फेरमफॉस, उसके बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है या फिर मसल्स की वीकनेस है, यानी कि मसल्स जो है वो कमजोर हो चुकी हैं, तो आप फेरमफॉस दे सकते हैं। और कैलीफॉस कब देना है, तो कैलीफॉस तब दे सकते हैं जब आप देखते हैं कि जो पेशेंट है यानी कि जो बच्चा है, या वो कोई इतने भी साल का हो, 15 साल और 17 साल का भी हो, लेकिन नर्वस, यानी कि अगर उसे नर्वस प्रॉब्लम है, वो डर जाता है, या फिर उसे किसी भी तरह का हेजिटेशन है किसी भी चीज को परफॉर्म करने के टाइम पे, आप देख रहे हैं कि बच्चा खुल के अपनी बातों को नहीं रख पा रहा, ऐसी कंडीशन में भी आपको कैलीफॉस सोचना चाहिए और देना चाहिए। कैलीफॉस एक इतनी अच्छी मेडिसिन है कि अगर आप सोचते हैं कि जो एनवायरनमेंट है या बच्चा जहाँ गया हुआ है या कहीं से आया है और बच्चा अपने आप को किसी भी दूसरे और एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, या आप ये सोचते हैं बच्चे को इतने टाइम से आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज आया हो, मेंटली वो बहुत ज्यादा हरास हो रहा हो या फिर प्रॉब्लम में चल रहा हो, इरिटेबल हो रहा हो, तो भी आप इसे दे सकते हैं। कैलीफॉस एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, ये नर्वस को कंट्रोल करती है और बहुत सारी बीमारियों में इसका लाजवाब असर है। और मुझे लगता है बेड वेटिंग में अगर आप इसे देते हैं तो फिर आप समझिए कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रॉब्लम, इतना बड़ा इश्यू है और एक लंबा प्रोसेस होता है। आप बहुत जगह जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको कैलीफॉस जरूर यूज करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या सच में कैलीफॉस ही हमें देना है। आइए एक और मेडिसिन की बात करते हैं, वो है नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब मैं कहती हूँ नाइट्राम्यूर, बच्चा बहुत ही ज्यादा इरिटेबल है, छोटी सी बात अगर आप उससे करते हैं तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, सामान फेंकने लगता है या फिर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है। और गुस्सा जो है वो एक्सप्रेस उसे बहुत अच्छे से करना आता है, यानी कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप देखते हैं बेड वेटिंग की प्रॉब्लम भी है, तो आप नाइट्राम्यूर दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्राम्यूर जो नर्वस की प्रॉब्लम को, जिस नर्व की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था कैलीफॉस, लेकिन नर्वस की मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो है कैलीफॉस दूर करते हुए नाइट्राम्यूर क्या करता है, उसे हेल्प करता है। तो आप कैलीफॉस के साथ नाइट्राम्यूर दे सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, फेरमफॉस के साथ भी आप यूज कर सकते हैं नाइट्राम्यूर को। क्यों? क्योंकि नाइट्राम्यूर एक ऐसा सिम्टम देता है जो बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। जैसे कि पहला सिम्टम ये है कि बच्चा जो है, यानी कि जो पेशेंट है, आप देखेंगे इरिटेबल होगा, वो नमक की चीजें बहुत ज्यादा खाना पसंद करेगा, उससे सॉल्टी चीजें बहुत पसंद होगी, मसालेदार चीजें भी खाने के शौकीन होगा। लेकिन अगर नमक की कुछ चीज रख दी जाए, नीमकी या इस तरीके की चीजें, तो वो तुरंत नीमकी या यही सब खाना प्रेफर करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि नाइट्राम्यूर को ना दिया जाए। नाइट्राम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर आप कहेंगे डोज किस तरह होगा, तो अगर आप नाइट्राम्यूर दे रहे हैं फेरमफॉस और कैलीफॉस के साथ, तो फेरमफॉस तो पहली ग्रेड की मेडिसिन हो गई, जिसमें आपको पता है कि उसे पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, यानी कि वहां पे सूजन है, वहां पे मसल्स का वीकनेस है, ये आपको डॉक्टर्स इजीली रिपोर्ट में बता देंगे। लेकिन अगर आप नाइट्राम्यूर का यूज करते हैं, तो नाइट्राम्यूर कैलीफॉस के साथ यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, क्योंकि वो फर्स्ट ये की ग्रेड की मेडिसिन है, वो बहुत लंबी प्रोसेस, यानी कि क्रॉनिक केसेस आप देख रहे हैं, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो मेरे ख्याल से कैलीफॉस और नाइट्राम्यूर दोनों को आप कंबाइन करके दें। अगर वो पहला बच्चा जो है वो फर्स्ट में ही प्रॉब्लम्स पैथोलॉजिकल नहीं दिखा रहा है और कहीं नर्वस प्रॉब्लम है, कहीं एजिटेशन है, इरिटेबल है, तो आप ये दें, बहुत अच्छा असर करेगी। अब नाइट्रम सल्फ की बात। नाइट्रम सल्फ आप देख रहे हैं बच्चा बता नहीं पाता है
कि उसे पेशाब के लिए जाना है। लेकिन एक चीज आप जरूर देखेंगे, नोटिस करेंगे कि बच्चे को एसिडिटी है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो यूरिनरी ब्लडर का जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी वीक तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि एसिडिटी कॉम्बाइन है तो जो इंटेस्टाइन है वो कहीं ना कहीं उसे प्रेशर डालेगा, उसे प्रॉब्लम में डालेगा और यूरिनरी ब्लडर से जो है यूरिन पास होने के चांसेस हैं। क्योंकि यूरिनरी ब्लडर एक अलग सिस्टम है, यूरिन पास करने का पूरा सिस्टम जो है वो एक अलग है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि यूरिनरी सिस्टम एकदम अलग है और हम जो इंटेस्टाइन का सिस्टम है वो अलग है, वो दोनों का रूट अलग है, लेकिन है तो सारे हमारे ही बॉडी में। तो प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं और एसिडिटी जो है कहीं ना कहीं हमारे पूरे होल बॉडी को प्रॉब्लम में डालती है। तो अगर नाइट्रम सल्फ तभी दें जब एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दिख रही हो। अदरवाइज आप कैलीफॉस और नाइट्राम्यूर के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अल्टरनेट करके कैसे देना है, सुबह कैलीफॉस दिया, शाम को कैलीफॉस दिया 4-4 गोली, और दोपहर में आप नाइट्राम्यूर दे सकते हैं और रात में नाइट्राम्यूर दे सकते हैं 4-4 गोली करके। ये गर्म पानी के साथ आपको लेना है। और साथ ही साथ एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि गर्म पानी आपने मुंह में 4 गोली ली, उसे चूसिए और इस तरीके से खत्म कीजिए और उसके साथ फिर आप वाटर जो पानी है वो हल्का हल्का ले सकते हैं। बहुत अच्छा असर करती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर ऐसी दिक्कत किसी के साथ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं।